कमेंट में एक बार बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या। कमेंट बॉक्स में क्या मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार बताएं। कोई भी कमेंट बॉक्स में लिख दे। किसी को भी मेरी आवाज़ आ रही है क्या? क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आवाज़ है सर क्या, एक बार बताएं। शुरू करते हैं जी। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा नाम पवन अहलावत है और मैं पत्रकार हूँ, साथ में व्यवसायी और समाज सेवी। आज का जो विषय है, जिसके लिए मैंने बोला था कि मैं 8 बजे लाइव आऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं सफ़र में था और मैं चाह रहा था कि मैं जब घर पहुँच जाऊँ तभी मैं आपके साथ आऊँगा। विषय जो था मेरा आज वही है कि मेरे ऊपर FIR करवाई गई है कृष्णलाल मीडा जी के ऊपर। कृष्णलाल मीडा ने मेरी FIR करवाई और FIR के अंदर जो उन्होंने लिखा, जो डिटेल्स उन्होंने लिखी, जो धाराएं उन्होंने लिखी और जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए, मैं चर्चा उनकी कर रहा हूँ और उनका मैं जवाब भी दूंगा। यदि किसी भाई को कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। रेवोल्यूशन इंडिया जी, तो मैं उसका 100% जवाब दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हैं 100%। यदि FIR की हम बात करते हैं तो उन्होंने मेरे पे धाराएं जो लगाई हैं, 66 लगाई है, 3082 लगाई है, 351(2) लगाई है, 356(2) लगाई है। सबसे पहले तो मीडा साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडा साहब सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि पवन अहलावत कब आपसे मिले। कोई लोकेशन, कोई रिकॉर्डिंग, किसी भी तरह का कुछ भी यदि आपके पास है तो आप मुझे बताएं कि मैं फ़लाँ दिन आपसे मिला था। कोई भी दिन हो सर, जब भी आप ये कहेंगे कि मैं उस दिन मिला था, कोई भी आप मुझे दिन बता दीजिए कि मैं कभी आपसे मिला भी था। एडवर्टाइजमेंट के लिए मिला हूँ, आपके किसी एम्प्लॉय से मिला हूँ, कोई भी ऐसे इल्ज़ाम लगाना गलत है। आपने मेरे ऊपर लगाया कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। मीडा साहब, खेड़ा बोलते हैं, खेड़ा सुना है? मंदिर, जिस माता की आप पूजा करते हैं, आप उसके मंदिर में खड़े होके ये बोल सकते हैं कि मैंने आपसे पैसे लिए? है हिम्मत? आप अपनी माता के मंदिर में खड़े होकर दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए मैंने पैसे लिए हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन नहीं करूँगा, मैं आप मान जाऊँगा आपकी आप सच्चे भगत हैं, सच्चा माता के भगत हैं। नहीं तो अनाब शनाब एलिगेशंस लगाकर किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। आपने वही जो शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए, ये औकात के अनुसार मैं केस करूँगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मेरी जो औकात है वो आपके बराबर नहीं है। मैं एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए व्यवसाय करता हूँ। अकेली पत्रकारिता जिसको आप बोलते हैं कि भाई उससे घर किसी भी पत्रकार का नहीं चलता, किसी से भी जान लीजिए। जींद का जो भी पत्रकार है वो आश्रित है। और श्रीमान, आपको समस्या उन आश्रितों से नहीं है, उन इंडिपेंडेंट पत्रकारों से है जिनके अंदर मैं अपने आप को रखता हूँ। इंडिपेंडेंट पत्रकारिता, ये आपके जो सर इल्ज़ाम है मीडा साहब, बिल्कुल कबूल है, बिल्कुल 100%। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं
मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप यही लगा सकते थे, इसके अलावा आपके पास कुछ बचा नहीं था। सबसे पहले मैं एफआईआर पढ़ के सुनाता हूँ कि इल्ज़ाम लगे क्या है मेरे ऊपर। जो लिखा है शब्द हूबहू मैं आपको एफआईआर सुनाता हूँ। सबसे पहले सेवा में एसएचओ साहब, थाना सदर जींद। विषय सोशल मीडिया पर झूठी व भ्रामक खबरें फैलाने बारे पत्रकार के खिलाफ शिकायत। महोदय, निवेदन यह है कि मैं सन्नी मग्गू, मुझे नहीं पता कौन है, पुत्र श्री मुंशी राम निवासी सेतियान मोहल्ला जींद का रहने वाला हूँ। मैं हरियाणा विधानसभा से डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा के मीडिया सलाहकार के रूप में कार्यरत हूँ, जो कि सिटी जींद व हरियाणा रिपोर्ट नाम से सोशल मीडिया पर एक चैनल है जिसे पवन अहलावत नाम का व्यक्ति चलाता है। जिस दिन से यह डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा व भाजपा सरकार के खिलाफ झूठी खबरें चलाकर उनकी छवि को खराब करने का काम कर रहा है, जो यह है कि यह पवन अहलावत ने कुछ दिन पहले मुझसे रेस्ट हाउस में पैसे की मांग की थी। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके खिलाफ बहुत सारी झूठी खबरें चलाने का काम करूंगा। आदमपुर में दिनांक 18 जुलाई 2025 को विधानसभा में एक निगरानी कमेटी डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी के नेतृत्व में हुई थी। वहां की कुछ झूठी खबरें सोशल मीडिया चैनल हरियाणा रिपोर्ट पर श्री पवन अहलावत नाम के व्यक्ति ने चलाने का काम किया, जबकि वहां ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। लेकिन उसने तोड़ मरोड़ कर एडिटिंग करके डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा व भाजपा सरकार की छवि को खराब करने का काम किया। गत रात्रि भी उसने हरियाणा रिपोर्ट नाम के एक सोशल मीडिया पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा के खिलाफ उनकी फोटो लगाकर पत्रकारों के लिए दारू पार्टी जैसे आयोजन की कुछ झूठी खबर भी चलाई। ऐसे आयोजन से हमारा दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का परिवार मां वैष्णो को मानने वाला परिवार है। पवन अहलावत नाम का यह व्यक्ति पहले भी झूठी खबरें चलाकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और किसी महिला संबंधी पोस्ट डालकर बदनाम भी कर सकता हूं, लिखा है इसमें। इसका मतलब मग्गू जी कर सकते हैं, जो उन्होंने नाम लिखा कर सकता। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्ति पवन अहलावत की जांच कर उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कल की कोई भी शरीफ व एक बेदाग व्यक्ति की छवि को खराब करने का काम न करें। कुछ मेरे वीडियो लिंक दिए हुए हैं इन्होंने, मेरे नीचे आप देख सकते हैं सारे वीडियो लिंक इसमें एज इट इज़ हैं, एक भी वीडियो लिंक डिलीट नहीं किया गया है। दूसरा, धन्यवाद शहीद HD सन्नी मग्गू पुत्र श्री मुंशी राम, मीडिया सलाहकार डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा निवासी, मकान नंबर 564 सेतिया मोहल्ला जींद। फ़ोन नंबर भी दिया है और ये उन्होंने FIR के लिए डिमांड की है। सर, ये मेरे से FIR की मांग कर रहे हैं, मेरी FIR करवा रहे हैं। इसी संबंध में आज जब इन्होंने मेरी FIR दी तो मेरे से कोई भी बात नहीं हुई, किसी पुलिस वाले ने मेरे से फ़ोन नहीं किया, कुछ भी पूछताछ नहीं की, डायरेक्ट FIR हो गई। मैंने भी जो मेरी समस्याएं थी और जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे दबाव बनाया जा रहा है और मुझसे गलत कार्य करवाने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है। आज मेरा जो परिवार है वो असहाय है, आज मेरा परिवार डर के साए में है, आज मेरा परिवार और हम डरे हुए हैं। कारण है क्योंकि डिप्टी स्पीकर हैं वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, CM भी उनके नीचे बैठते हैं विधानसभा में जब वो सीट पे होते हैं। वो आदमी यदि चाहे तो मुझे उठवा भी सकता है, मरवा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। डरते नहीं है श्रीमान, डर नहीं है, निकल चुका है। और फिर भी आप मुझे डरा रहे हैं तो मैं इसमें कोई दुराई नहीं, परिवार को देखते हुए मैं डरा हुआ भी हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों जो देख रहे हैं मुझे, चाहे मुझे 1 देखे, 2 दिखे, 10 देखे, 50 देखे, लाख दे, बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि कितने लोग मेरे साथ हैं, लेकिन 100% मुझे ये उम्मीद है सही का साथ देने वाला हर व्यक्ति
मेरे साथ खड़ा है। बात करता हूँ, मैं एफआईआर करवाने के लिए गया और मैंने मिडा साहब पर आरोप लगाए हैं, मैंने लगाए हैं आरोप। और मेरे पे जो एफआईआर जो दर्ज कराई है मिडा साहब ने, वो डर में करवाई है, क्योंकि उन पर एक एफआईआर होने वाली थी। मेरी एसपी साहब को एप्लीकेशन गई हुई थी, वो नीचे कार्रवाई हो रही थी, उसके डर में पहले मेरी एफआईआर करवा दी, और ताकि उन लोगों की एफआईआर ना हो पाए। मेरे घर के बाहर कब्जा करवा रहे हैं डिप्टी स्पीकर जी, मेरे घर के बाहर अपने गुंडों के द्वारा कब्जा करवाया जा रहा है। 2 साल से परेशान हूं उनकी दादागिरी को लेकर। 2 साल से मेरे किसी भी काम को रुकवा रहे हैं, 2 साल से मेरे पीछे लगे हुए हैं, 2 से भी ज़्यादा साल से, कि आपको शहर में नहीं रहने देंगे। उनके गुंडे मुझे फ़ोन करके धमकियां देते हैं, पत्रकारिता सिखा देंगे। उनके गुंडे मुझे फ़ोन करते हैं और धमकाते हैं, आपको पत्रकारिता सिखा देंगे। बहुत से लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं, बहुत से लोग इनकी शय पर डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा में बैठते हैं, एमएलए हैं जींद के, वोट जनता देती है, जनता के दम पर चुन के आते हैं और जनता को प्रताड़ित करके उनकी एफआईआर करवाते हैं। यदि वो उनसे कोई सवाल कर ले तो मैंने क्या गलत किया है? मैंने जींद के टूटे हुए रोड दिखाए हैं, गलत है क्या? मैंने लोगों की समस्याएं दिखाई, गलत है क्या? मैंने मेरे आगे हो रहे कब्जे को दिखाया, गलत है क्या? मैंने आपका आदमपुर की बात करते हो, जो वीडियो जैसी मेरे पास आई सेम एज इट इज आप दिखाई लोगों को, गलत है क्या? कोई आपकी खबर दिखा नहीं रहा है, गलत है क्या? मिडा साहब, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखना, आप में मुझ में फर्क है। आप नेता हैं और हम पत्रकार हैं, सच की आवाज उठाने वाले, दबते नहीं हैं सच बोलने से। यही डर है आपको, क्योंकि जब एक भी व्यक्ति इस झूठे तंत्र के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो डर उसी का होता है, और वो व्यक्ति मैं हूं। भगत सिंह कहते हैं कि दूसरे के घर में पैदा हो जाए, अपने घर में पैदा ना हो। मैं हूं वो भगत सिंह जो आपकी लंका को ढहाने के लिए अकेला काफी हूं। एक बता देता हूं, मुझे आपसे कोई पर्सनल जाति दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, मैं आपको नहीं जानता। इतना जानता हूं, आप एमएलए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा आपके पिता को एमएलए बनाया गया था और 20 साल से जींद को चूस रहे हैं। शब्द मैं आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहा हूं, चूस रहे हैं। रोजगार दे नहीं पा रहे हैं लोगों को। कार्य जो लोग करते थे, बेचारे छोटे व्यापारी मर गए हैं, पलायन कर रहे हैं, यहाँ से लोग विदेशों में जा रहे हैं। आप लोगों का डर है, भय है, समझ रहे हैं आप? मैंने उसी भय को अपनी एप्लीकेशन में लिखा, सुनिए पहले आप। मैंने एसएचओ साहब को एक दरखास्त दी, एप्लीकेशन दी, जिसके ऊपर एसएचओ साहब का जो जवाब आया, आप लोग मतलब हैरान हो जाएंगे जो एसएचओ साहब ने कहा। पहले आप सुनिए, मैंने एप्लीकेशन दी है जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं एसएचओ साहब। मैं एसपी साहब को, सीएम साहब को, सबको ये कहना चाहता हूं, आप गुंडों के ऊपर लगाम लगा नहीं पा रहे हैं और बेगुनाह बेकसूर लोगों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। शर्म आ रही है? आपका डिप्टी स्पीकर क्या कर रहा है आपको पता नहीं है? जींद का एमएलए क्या कर रहा है पता नहीं है? अरे श्रीमान, शर्म कीजिए। आम आदमी के ऊपर एफआईआर कराएंगे तो बेचारा आम आदमी क्या करे, कहां जाए? पुलिस एफआईआर कर नहीं रही है, पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, सरकार हमारे खिलाफ है, और बोलते हैं, समस्या दिखाते हैं तो धमकियां मिलती हैं। आवाज उठाना गुनाह है क्या? सवाल पूछना गुनाह है क्या? बोले नहीं, चुप हो जाए, चुप हो जाए, बिल में घुस जाए, ऐसा चाहते हैं क्या? ऐसा नहीं हूं मैं। समझने में गलती कर रहे हैं आप। बिकाऊ नहीं हूं, किसान पुत्र हूं, किसान के घर पैदा हुआ हूं, हाथ पे चटनी रोटी खा सकता हूं, आप नहीं खा सकते। मुझे सच्चाई दिखाने में कोई डर नहीं है। आराम से हाथ पे चटनी रोटी खाने की हिम्मत रखते हैं
हमें कोई सोने चांदी की बर्तनों में रोटियां नहीं खानी। हम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सभ्य तरीके से अपनी बात रखते हैं। कभी गाली गलौज आपको नहीं दिया, कभी असभ्य भाषा का प्रयोग हमने नहीं किया, कभी आपके किसी व्यक्ति से हम नहीं मिले। अरे मेरे भाई, थोड़ी तो शर्म करो। डिप्टी स्पीकर साहब, यदि आपकी सरकार बीजेपी सरकार सुन रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस पे आप घमंड कर रहे हैं, आपसे पहले उस बीजेपी और आरएसएस में रह चुका हूं मैं, समझ गए। और जो आरएसएस वाले और बीजेपी वाले ये बातें करते हैं, ये पवन अहलावत वो इंसान है जिस दिन बीजेपी और आरएसएस को सरकार आते ही छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा बता दूं? जाट आरक्षण के लिए छोड़ा था। खुल के कहता हूं, कोई डर नहीं है। जाट आरक्षण में आप लोग, क्या बताऊं मैं, ऑन कैमरा यदि बताता हूं तो बड़ी समस्या है। आप लोगों ने जो मेरे घर पे आए थे आरएसएस के लोग, उनको पता है ना, आप जानते हैं ना ये बात। और जो जानते हैं, यहाँ जो प्रचारक थे उनको पता है ना, जानते हैं ना प्रचारक जी, मेरा चेहरा भूले तो नहीं होंगे। बीजेपी वाले नेता क्या भूल गए होंगे? जाना नहीं चाहता उन बातों में, मैं छोड़ चुका हूं रास्ता में। जब मैं एक सच्ची पत्रकारिता करता हूं, मुझे आपके सब कुछ तो पता है, आपका सिस्टम, तभी बोल पाता हूं और तभी दम रखता हूं। आपकी पोल जो खोलेगा वो पवन अहलावत ही होगा। प्रचारक जी, नाम नहीं लूंगा आपका मैं। और मीडा साहब, आप बहुत बाद में बीजेपी में आए हैं और मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। आपको भी खाएंगे ये लोग, लिख के देता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल आपको लेके आने वाली है, उसका एहसान मानना चाहिए आपको। और आप, अरे जिस जींद ने आपको सब कुछ दिया, चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के चलने लगे हो आप, नजरें नहीं मिला सकते लोगों से आप। मतलब दर्द होता है, दर्द, दुख। इस जींद की जनता को, मतलब आपने क्या समझ रखा है? दबा दिए जनता, जो बोलता है उस पर एफआईआर करवा देते हो। समस्या इतनी है जींद की जनता में, मैं आपको क्या बताऊं। सब जानते हो क्या आप? आपके जो सबॉर्डिनेट है, साथी है, साथ वाले हैं, वो बताते नहीं। नगर पालिका में क्या करते हो आप, पता नहीं किसी को। पीडब्ल्यूडी बीएनआर में आपने आवाजें उठानी क्यों बंद कर दी, क्या लोगों को पता नहीं है क्या? जो ये कब्जों को तोड़वाते हैं, कब्जे जिसकी बात कर रहा हूं, मतलब दर्द होना शुरू हो जाना चाहिए। पार्टनरशिपों का नहीं पता क्या? कहाँ कहाँ है बताऊं? ओछी पत्रकारिता नहीं करता मैं, ओछी हरकत नहीं करता। आपका अपना है, पर्सनल लाइफ है, आप कुछ करें, लेकिन जनता के साथ गद्दारी नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं। जिसका एहसान आपको मानना चाहिए, उन लोगों का एहसान आप मानते नहीं, उस जनता का एहसान आप मानते नहीं है। दादा हो गए हैं क्या आप जींद के? गुंडागर्दी क्या आप लोग करेंगे? पुलिस को साथ लेके करेंगे? मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं। यदि मेरे साथ कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार डिप्टी स्पीकर होंगे। और भी लोग हैं, बहुत लोगों के खटकता हूं मैं। आरएसएस के भी कुछ लोग हैं, बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कुछ वाइस चांसलर भी हैं, रजिस्ट्रार का भी नाम है उसमें, कुछ लोग और भी हैं। खतरा है आप लोगों से मुझे, मैं जानता हूं, और फिर भी बोल रहा हूं। कहीं पैदा हुआ हूं, कहीं तो पैदा हुआ हूं, कोई तो खून है इस आदमी में जो ये बोल पाता है। और नहीं, आपके डर से कितने लोग चुप हो गए, आप लोगों ने कितनों को चुप करवा दिया। जिन अधिकारियों की एप्लीकेशन लेके आप चंडीगढ़ जाते थे, वो अधिकारी तो ऐसे ही बैठे हैं। अब क्यों नहीं उनकी आवाज़ें उठाते? क्या वो भ्रष्ट नहीं रहे? क्या अब रोडों में समस्याएं नहीं है? क्या नाजायज कब्जे अब नहीं हो रहे? जिनकी दुकानें, घर आप तड़वा देते हैं, 2 दिन के बाद वो लीगल कैसे हो जाते हैं? 2 दिन पहले वो लीगल है। अरे भाई नेताजी, आप राजनीति करो, हमें पत्रकारिता करने दो, जीने दो।
हक है हमारा जीने का। सही में नहीं चाहते, सही में नहीं चाहते कि हम आपसे उलझे। दिल से आपसे कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है। भाई भगत जी लिखते हैं, सुनील वसी हत्या भी, वसी नहीं समझ में आया मुझे, वशिष्ठ हो सकता है, आप जैसा कहें। हत्या भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और विधायक को भड़काने वाला भी वही है। अरे विधायक जी का दिमाग नहीं है क्या? आप गुड अलावत साहब, मीडिया खुद पैसे लेकर काम करता है, आपने तो उनकी सच्चाई लोगों के बीच लेकर आने की हिम्मत दिखाई है। धन्यवाद देश जाट जी, आप ही की कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ। माल चाटने के बाद गलत काम सही काम हो जाता है। सही कह रहे हैं आप, 100% सही कह रहे हैं। मैं नहीं बिका, उसकी कीमत चुका रहा हूं मेरे भाइयों। आप लोगों की साथ की आवश्यकता है। जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी केवल एक प्रार्थना है, केवल इस वीडियो को शेयर कर दो। मेरी जो बात है लोगों तक पहुंचा तो दो। अरे मुझे केवल लोगों तक मेरी सच्चाई तो पहुंचा दो। मैं गलत हूं, आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखो मेरी कोई गलती है, मैं जवाब दूंगा। कुछ भी पूछना है जवाब दूंगा, 100% दूंगा। गोड़ मोड़ नहीं बात करनी नहीं मुझे आती। नहीं तो मेरे भाइयों इसको शेयर तो कर दो, लोगों तक पहुंचा तो दो मेरी बात। लोगों तक पहुंचाओ। मैं गलत हूं तो मेरे गलत लिखो, मैं सही हूं तो सही बोलो। आपको लगता है मैं सही हूं, मेरी आवाज लोगों तक पहुंचा दो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उस मीडिया का चेहरा दिखा दो लोगों को। उस सुनील वशिष्ठ एंड पार्टी, जो भी, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, कारण है उसका, गंदा नहीं हूं मैं, उतना नहीं हूं यार। चलो भाव थोड़ी सी यार, भावनात्मक तो सभी है ना यार। चलिए कोई बात नहीं। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, मैंने एप्लीकेशन में लिखा SHO साहब, सेवा में SHO साहब, कृष्ण मिड्डा, रुद्राक्ष मिड्डा, रोहित शर्मा और उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज करने एवं सुरक्षा प्रदान करने संबंध में। मान्यवर, सादर निवेदन है कि मैं पवन एलावत निवासी 1959 A विजयनगर जींद पत्रकारिता के दौरान जनहित से जुड़े कुछ मुद्दों को सार्वजनिक करने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हूं। कृष्ण मिड्डा, रुद्राक्ष मिड्डा, मोहित शर्मा और उसके सहयोगी लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं और समाज में मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। मैंने कभी भी कृष्ण मिड्डा और उनके साथियों से न तो विज्ञापन के नाम पर और न अन्य किसी कार्य से संपर्क किया। यह कार्य पूरी तरह से बदले की भावना से किया जा रहा, क्योंकि मिड्डा चाहते हैं कि मैं उनके द्वारा किए गए कृत्यों को जनता के सामने न लाऊं। उनका उद्देश्य केवल मुझे डराना व दबाना है ताकि मैं सच बोलने से पीछे हट जाऊं। इसके अलावा मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि कृष्ण मिड्डा और उनके लोग मेरे घर के पास स्थित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वे इस जमीन पर एक मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं, जबकि कोर्ट का आदेश है कि सरकारी जमीन पर मंदिर या किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद मिड्डा साहब इस अवैध निर्माण को समर्थन दे रहे हैं और उसके हटाने से रोक रहे हैं। यह बदले की भावना से किया जा रहा कार्य है ताकि मेरी आवाज़ को दबाया जा सके और उनके खिलाफ आवाज़ न उठाऊं। मुझे दबा रहे हैं इसको लेकर। इसके अलावा मुझे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गालियां दिलवाई जा रही है, झूठी खबरें प्रकाशित करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके अलावा मुझे और मेरे परिवार को जान का गंभीर खतरा है। मैंने इस मामले में SHO जींद को पहले भी पत्र भेजा, जिसमें मैंने श्री कृष्ण मिड्डा, रुद्राक्ष मिड्डा, मोहित शर्मा और उसके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही जैसे कि मैंने उनके प्रेस बयान में स्पष्ट किया, मेरे मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाना है कि जो जनता के हैं
मैंने कृष्ण मिड्ढा से कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं, जैसे क्या जनता को शुद्ध पानी मिला, क्या सरकारी नौकरियां मिली, क्या गांव में शहर में सड़कें बनी, क्या स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी, क्या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया, क्या जींद में कोई बड़ी फैक्ट्री स्थापित की गई जिससे युवाओं को रोजगार मिले। यदि सवाल पूछने पर एफआईआर हो सकती है तो क्या जनता भी उनके साथ हुए वादा खिलाफी और झूठे वादों के लिए एफआईआर दर्ज करवा सकती है या करवाएगी। इस स्थिति में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उपयुक्त व्यक्तियों और उनके गुंडा प्रवृत्ति के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि शीघ्र सुरक्षा नहीं दी गई तो हम यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेवार उपयुक्त व्यक्तियों और उनके साथियों को ठहराया जाएगा। इस पत्र में सभी तथ्य और वीडियो मैंने साथ संलग्न किए थे और जो उन्होंने कॉपी मेरे को दी वो ये है, उन्होंने रसीद मुझे ये दी है। ये जो है एप्लीकेशंस मैंने उनको दी। दोस्तों मेरे ऊपर एफआईआर हुई। दोस्तों मैं जब एफआईआर करवाने जाता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं जांच करेंगे, और जब वो एफआईआर करवाते हैं तो मुझे फ़ोन भी नहीं करते। फिर क्यों नहीं जांच की? और मेरी एफआईआर करवाने की एप्लीकेशन पे जांच बैठा रहे हो, और उनकी ने एफआईआर जब जांच की क्या सरकार पहले जांच करती है फिर रिपोर्ट करती है, या पहले रिपोर्ट करती है फिर जांच करती है? मेरे केस में पहले मेरी एफआईआर हुई फिर जांच होगी, पता नहीं होगी क्या करेंगे, मुझे गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे वो जाने। और जब मेरी एप्लीकेशन जाती है तो पहले जांच करेंगे और फिर एफआईआर की सोचेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे वहाँ पर जिन डांडा साहब ने मेरी एफआईआर दर्ज की थी वो भी मिल गए थे। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होना जाना, आप कितनी एप्लीकेशन दे दो। कमाल की बात है, मेरी खिलाफ कर सकते हो और मैं यदि प्रताड़ित किया जा रहा हूं तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करेगा। मेरे ऊपर गलत कोई आरोप लगाएगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। कौन करेगा? फिर मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, किसके पास जाऊँ? सीएम साहब आप ही कर दो, पीएम साहब मोदी जी आप ही कर दो, खट्टर साहब आप कर दो, आप कोई तो कर दो यार। मेरे परिवार की सुरक्षा का सवाल है, सभी के परिवार की सुरक्षा का सवाल होता है। आप लोग कर दो मदद मेरी। परिवार की सुरक्षा कौन नहीं चाहता? क्या परिवार की सुरक्षा आप नहीं चाहते? परिवार तो आपका नहीं, परिवार मेरा नहीं। मैं भी मेरी सुरक्षा चाहता हूँ, लाचार नहीं, डरा हुआ परिवार को ले बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। आवाज़ बंद होगी मरने के बाद, मार दो कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो जाएगी, काचा ना छोड़िए। यदि हरियाणवी शब्द में मैं बात करूँ, मरने से नहीं डरता जनाब। आज डरता नहीं, कल डरता नहीं। परिवार का डर है, उसकी सुरक्षा का डर है। इसलिए आप लोगों से मदद चाहता हूँ। आप लोगों से क्या मदद चाहता हूँ? आप लोगों की साइड में एक शेयर का बटन है, उसको दबाने के लिए तो अपील कर रहा हूँ। उसको दबाने में आप सब पैसा लगता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार साथियों, आप यदि कहते हो, आप यदि ये कहते हो कि यार तू पत्रकारिता गलत करता है, एक बार कोई भी पत्रकार साथी के दिल पे हाथ रख के पूछ लो, कभी किसी का गलत किया है? किसी का नहीं किया यार। किसी पत्रकार साथी से पूछ लो, वो डर में नहीं आ रहे, वो डर में बेचारे आ नहीं रहे। मीडिया है ना, ताकतवर इंसान, बहुत से लोग नहीं निकल पाए, लेकिन आप ये शेयर का बटन दबाकर मेरी मदद कर सकते हो, लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचा सकते हो। आज यदि ये आवाज़ दब गई ना, कोई उठा नहीं पाएगा आवाज़, कोई आदमी आवाज़ नहीं उठा पाएगा। भगत जी, भाई साहब, आप अपना ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो। ये सब चोर मसेरे भाई हैं, सिस्टम ही करप्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हो भगत जी। करूँ क्या मैं? आदत से मजबूर हूँ, चुप रह नहीं सकता।
खून में है। खून, कुछ कहते हैं तो जाट है, इस वजह से पीछे लगे हुए हैं, बीजेपी तो जाटों के खिलाफ है। मैं तो नहीं मानता। मैं ये नहीं मानता कि हर इंसान हमारे खिलाफ है, लेकिन जो ओछी गंदी राजनीति करते हैं उनकी बात करता हूं। मैं मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, साथ दे दो यार। देख लो क्या कर सकते हो। परिवार खतरा। आपकी आवाज जब मैं उठा रहा हूं तो मेरी उठा दो। मेरी आवाज उठाने में आपको समस्या है क्या? आपकी आवाज उठाने के लिए मैं खड़ा हूं, उठाऊंगा, हर टाइम उठाऊंगा, हमेशा उठाऊंगा, बगैर डरे उठाऊंगा। आज आपकी आवश्यकता है मुझे, आज मैं चाहता हूं आप मेरी आवाज उठाओ। आज वो पत्रकार भाई जो जींद की बात, हरियाणा की बात, राजीव, मैं तो वो जींद वाले, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, द ट्रिब्यून और बहुत मेरे पत्रकार साथी हैं। राजकुमार जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ आ जाओ। व्यापार अलग चीज़ है, कारोबार अलग चीज़ है। राजकुमार जी अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेता भी हैं, सबको देखते भी, संभालते भी हैं। अरे मेरे पत्रकार साथियों, साथ दे दो। अरे मेरे किसान भाइयों, साथ दे दो। मेरे साथ वाले लोगों, आज यदि इस भाई का आप साथ देते हो तो मेरी आवाज़ रुकेगी। और यदि ये आवाज़ आज दब गई तो ये तंत्र जो है वो धीरे धीरे करके सबको मार देगा, सबको निगल जाएगा। आवाज़ को दबाया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, नज़र रखी जा रही है। जो डरता है वो नहीं करेगा कमेंट, बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो डरता है वो शेयर भी नहीं करेगा। और उस डरपोक की मुझे मदद चाहिए भी नहीं। जो व्यक्ति आज सही में डरे हुए हैं, सही में डरे हुए हैं, बड़ा तंत्र है। बीजेपी नहीं, मैं ओछी पत्रकारिता नहीं करता। आरएसएस नहीं करता। आपके मैं पोल खोलने लग जाऊं तो आप कहने लग जाओगे पैसे नहीं दिए इसलिए कर रहा है। जैसे मीडा साहब पैसे नहीं दिए इसलिए कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है। और आप तो छोड़िए, आपके शहर में किसी नेता, किसी छोटे या बड़े नेता से बात करके देख लेना, किसी से आज तक अठन नहीं लिए होते। आप तो बड़े नेता हैं, आपसे तो मिलने का समय भी नहीं होगा। और आप इस सत्र पे आ गए कि पत्रकारों पर एफआईआर करवा रहे हो, आम जनता पर। आपको काम करने चाहिए, आप काम कीजिए ना जनता के। आपको सर आंखों पे रखेगी, क्यों हम जैसे बोलेंगे? आप काम करेंगे तो आप अच्छे काम करके दिखाइए। भगत जी बोले भाई साहब लिख कर देता हूं, कोई पत्रकार नहीं आएगा, देख लेना राजकुमार गोयल भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि इस भ्रष्ट सिस्टम में शामिल हैं। बहुत दुख हो रहा है आपके साथ हो रहे जुल्म को देखकर। कोई बात नहीं यार, अकेला लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मीडा साहब सुन लो, बात करते हो ना आप, सच्चाई के साथ हूँ, पत्ते खोलने पे आ जाऊं तो इतना गंदी पत्रकारिता नहीं करता, और खोलने पे आ जाऊं ना तो आप खोलने पे आऊंगा। लेकिन जब उसके प्रूफ प्रॉपर होंगे खोलूं भी। इकट्ठे कर रहा हूं, जिसका आपको डर है, पता है आपको, जानते हैं आप, ये डर है आपका। इकट्ठे कर रहा हूं, बगैर प्रूफ के, बगैर सबूत के, बगैर प्रॉपर सॉलिड के बोलूंगा नहीं। और जिस दिन आ गया उस दिन रुकूंगा नहीं। और जो पत्रकार साथी
साथ देना चाहते हैं दोस्तों, साथ दे दो, कल तुम्हें भी दबाया जाएगा। रिक्वेस्ट है भाई की। जय किसान है यशपाल मलिक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो में आपका नाम ले रहा हूँ, आप मदद कीजिए। आप सब कुछ भूल के, नैन साहब आप कीजिए, चौधरियों करो, खाप नेताओं उठाओ बीड़ा अन्याय के खिलाफ लड़ने का, किसान नेताओं उठाओ बीड़ा इस किसान के बच्चे के साथ खड़ा होने का, इस पत्रकार के साथ खड़ा होने का। उठाओ, कोई बड़ा करके दिखाओ, साथ दो, न्याय दो, इस भ्रष्ट सिस्टम से आज़ादी दिलवाओ। इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना चाहता हूं, इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहा हूं, साथ आओ। एक शेयर का बटन दबा के आप मेरी मदद कर सकते हो। एक शेयर का बटन दबा के आप मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं 5-7 मिनट और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। उस दौरान तक मैं ये देखना चाहूँगा कि कितने लोग शेयर का बटन दबाते हैं, शेयर करते हैं इस वीडियो को। और जब आप शेयर ये वीडियो करेंगे ना, दिल से खुशी होगी, सही में दिल से खुशी होगी। मेरा साथ यही दे दो कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो, मेरी आवाज़ को सब तक पहुंचा दो, मेरी आवाज़ को उस मीडिया तक पहुंचा दो, मेरी आवाज़ को सीएम तक पहुंचा दो, मेरी आवाज़ को पीएम तक पहुंचा दो कि आवाज़ को दबाया जा रहा है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है। इस पत्रकार को ना दबने दो। यदि मैं दब गया, आपके जिंद की आवाज़ नहीं उठा पाएगा, हरियाणा में आवाज़ नहीं उठा पाएगा। कौन, किसको दबाओगे? दे दो यार साहब, रिक्वेस्ट है भाई। परिवार का खतरा है, जिस वजह से चुप। परिवार सबका है, परिवार का साथ है। शेयर करें।